हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। और चालू हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल देख रहे थे और डिफिनिट इंटीग्रल का एक ही टॉपिक है जिसका नाम है समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, इसमें एक क्लास हुआ है, आज क्लास नंबर 2 होगा, तो आप क्लास पे बने रहे। क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं समेशन ऑफ सीरीज। और समेशन ऑफ सीरीज का बहुत अच्छा एक टॉपिक है और ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। पेपर में आपका एक न एक पेपर में रहेगा, इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज। और समेशन ऑफ सीरीज को हम लोग कम से कम 3 क्लास लेंगे, ज्यादा क्लास नहीं होगा। एक क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास आज है, एक क्लास और लेंगे, आपका 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अगले हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल लेंगे। तो चालू करते हैं समेशन ऑफ सीरीज। बताओ तो हम लोग अभी फिलहाल इंटीग्रल कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे। और डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग अभी एक प्रश्न लिए हैं जो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है और एक यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज का मतलब वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा कुछ प्रोसेस पढ़ रहे थे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? लेट मानेंगे। लेट क्या होगा? यहाँ से ए आर मान लेते हैं। ठीक है, ए आर टी आर या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 1/n+1 है, 1/n+2 है, 1/n+3 है, 1/n+n है। बात समझ में आ रहा है? तो इस वाले को 1 लिखेंगे। क्या लिखा जाए? 1। और n प्लस जो नंबर दिख रहा है उस नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे? r लिखेंगे। और इस वाले को अगर an लिखेंगे, ठीक है, तो n को अगर हम कॉमन करते हैं तो 1 प्लस r बटा क्या मिलेगा? n मिलेगा। ठीक है, सिंस एक होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से समेशन a r लिखेंगे। r बराबर 1 से क्या चलेंगे? a, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आ जाएगा। समेशन r बराबर 1 से ये चलेंगे ar का जो वैल्यू है यहाँ से लिखेंगे 1 बटा ना n इंटू 1 प्लस r बटा a। ठीक है, चलिए इस वाले को हम लोग एक देखे थे कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, कहने का मतलब क्या है? देखिए, एक यहाँ से हम लोग फिलहाल अभी नोट्स देख लेंगे। हालांकि पिछले क्लास में भी हमें देखे थे कि जब a लिमिट रहेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये समेशन रहेगा तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन। दूसरा हम लोग क्या काम करेंगे? 1/, अगर n दिखे तो इसको क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। नंबर 3 का कंडीशन देखेंगे। नंबर 3 में क्या है कि r/n को क्या लिखना पड़ेगा? x लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चौथा नंबर क्या करेंगे? चौथा में यदि हम लिमिट की बात करें, लिमिट की बात करेंगे तो 0 टू यहाँ चलेंगे 1। ये आपको प्रोसेस हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो इस वाले में अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है और r बराबर 1 से n गया है तो इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन देंगे। 1/n यानी कि dx लिखा जाए, इसको हम लोग dx लिखेंगे। ऊपर में 1 है, ऊपर में 1 प्लस r/n को क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x। 0 से कहाँ चलेंगे? 1 लिमिट चलेंगे। 0 से कहाँ चला जाएगा? 1 लिमिट। इस वाले को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? log 1 प्लस x। 0 से 1। अगले बार में हम लोग क्या करेंगे? log लिखेंगे, 1 प्लस 1 आ जाएगा ना। बीच में माइनस लॉग
1 प्लस 0, ये होगा log 2 माइनस log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये log 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0, दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, log 2 आ जाएगा, ठीक है। सीन्स में लिख देना होगा कि यदि log 1 है तो log 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस याद रखेंगे कि लिमिट अगर समेशन है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इसका इंटीग्रेशन देंगे, 1/n को हम लोग dx लिखेंगे, r/n को हम लोग x लिखेंगे, और जब लिमिट की बारी आए तो क्योंकि डिफिनिट है, डिफिनिट में लिमिट आता है 0 टू क्या चलेंगे, 1 चलेंगे। पिछले क्लास में प्रोसेस हम लोग बिल्कुल पढ़े हैं। चलिए, तो ये एक नंबर क्या आपका जो था ये सॉल्व हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट तरीका से सॉल्व करते हैं, लेकिन पेपर में तो एक ही पूछेगा ना। जब पेपर में एक पूछेगा तो पहले हम लोग सीख लेंगे, सीखने के बाद बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे नंबर क्या है, 2 है। एक और लिया गया है प्रश्न यहाँ पे, LT कहने का मतलब लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1/n प्लस 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2 डॉट क्या है प्लस 1/2n माइनस 1 है। इस वाला के भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, केवल सीरीज में देखना है। तो यहाँ पे 0 शामिल हुआ है, ठीक है। क्या है, 0 शामिल हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लेट मानते हैं, देखिए AR इस टाइप के हम लोग एक बताए थे, ठीक है। एक बताए थे एग्जाम्पल में, यहाँ पे 1/8n था, उसको भी ऐसे बनाए थे कि 1 क्या आ जाएगा, n प्लस r हो जाएंगे। यदि AR इक्वल टू ये यहाँ पे n कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा, r/n आ जाएगा। क्या आएगा, r/n। लिमिट अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं सीन्स में, लिमिट n टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे समेशन ले लेंगे AR। अब r बराबर क्या रखेंगे, 1 से n तक भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा आपके काम। उसके बाद हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ जाएगा, समेशन तो रहेगा। AR का वैल्यू हम लोग रखेंगे, ये हो जाएगा समेशन 1/n और 1 प्लस r/n रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, सामने यहाँ पे चारों टर्म लिखा हुआ है, आपको लिख देना है। लिमिट चलना होगा सर, 0 से 1 चलेंगे। समेशन के बारे में समाकलन लिख देना है। 1/n के बारे में हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, और r/n dx लिखेंगे। 1/n ये जो मिलेगा 1/1 प्लस 6 होगा, और dx इसका जो समाकलन होता है log 1 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 से 1 चलेगा तो log 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0, इस वाले को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, log 2 माइनस log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है जी वाला, 0, दैट इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। और नंबर हम एक और लेते हैं जो कि 3 है। 3 थोड़ा सा अलग टाइप के है, आप इसको बिल्कुल लिखेंगे। इसमें ज्यादा हम लोग सोचेंगे नहीं, ठीक है, ज्यादा इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बस सीरीज में थोड़ा सा यहाँ पे 0 से चालू हुआ था, उसमें क्या था कि n प्लस 1 से चालू हुआ था, ठीक। अगला जो सीरीज है 1/n प्लस क्या है, m है। उसके बाद कितना आया है, 2m आया है। ध्यान से देखेंगे सभी में m आ रहा है। उसके बाद क्या है, 3m है। लास्ट में क्या है, n तो n आ जाएगा। इसमें 1 छिपा, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, nm लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। लेट का कंडीशन मानना होगा तो लेट हम लोग कैसे करेंगे, इस वाले के बारे में हम लोग समझेंगे। हो गया, बताएंगे लेट क्या माने, देखिए एकदम आराम से लेट मानेंगे। अगर AR लिखते हैं, इसको हम TR में भी लिख सकते हैं ना, मान किया तो क्या लिखेंगे, TR में भी, क्योंकि AN भी लिख सकते हैं, लेकिन R के फॉर्मेट में लिख देते हैं। 1/n प्लस m है, सभी में क्या मिल रहा है, हमें m मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और सभी में क्या है, n है, तो 1 ऊपर में है, नीचे 1 लिखेंगे।
इसमें देखिए 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है 4 है, नंबर है। कहने का मतलब यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर। इसमें एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, तो नंबर के आर लिखे तो बगल में क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। एम ही तो है, तो नंबर को आर लिखे ना। अब मल्टीप्लाई में एम आ रहा है कि नहीं आ रहा था, एम लिख देंगे। समझ में आया। अब यहाँ से ए आर इक्वल टू क्या करेंगे, 1 बटा एम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर एम बटा क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है। सिंस इसमें देखिए लिमिट जो होता है एन टेंडिंग टू हम लोग इन्फिनिटी लेंगे, समेशन कर लेंगे। ठीक है। आर बराबर 1 से क्या चलेंगे, एन लिखना है तो लिखिए, नहीं तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, एन चलेंगे। ये भी लिख सकते हैं। अब आगे मिलेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इसमें एन। ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, समेशन रखना तो पड़ेगा, एन इंटू 1 प्लस आर एन एम आ जाएगा। ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 से 1 लिमिट लेना है क्योंकि प्रोसेस में ही लिखवाया गया है। 1 बाई एन को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ये देखिएगा एम एक्स आ जाएगा और ये डी एक्स आ जाएगा। 1 बाई एन बराबर क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। आर बाई एन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। आर बाई एन का एक्स लिखेंगे तो एम एक्स तो होगा ना। इसका समाकलन सेम टू सेम होगा, ए लॉग आ जाएगा, 1 प्लस एम एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एम एक्स। ए एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एम है। एम हमेशा कहाँ आएगा, डिवाइड में। जो लिमिट है 0 से क्या देंगे, 1। इसको हम लिखेंगे 1 बटा एम लॉग 1 प्लस एम इंटू 1, बीच में माइनस लॉग 1 प्लस एम गुने 0 रखेंगे। चलिए 1 बटा एम, इसको लिखेंगे लॉग 1 प्लस एम, बीच में माइनस लॉग 1, ए 0 आ जाएगा। जोड़िएगा आप तो 1 बटा एम, ये हो गया log 1 प्लस एम, बीच में माइनस log 1 का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। log 1 का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो इस वाले को हम लोग 1 बटा एम log 1 प्लस एम, बीच में माइनस लिखेंगे और डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बटा एम log 1 प्लस एम इक्वल आंसर आ जाएगा। दिख रहा है ना। हाँ चलिए, तो ये नंबर आपका 3rd कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग नंबर 4 देखेंगे कि समेशन ऑफ सीरीज का जितना भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये समेशन ऑफ सीरीज का ही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल में ही आता है। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए नंबर 4 है। नंबर 4 भी आपके एग्जाम्पल में बन चुका है। ये नंबर 4 के सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आसान चीज ये है, लेट मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम टी आर में मानते हैं, बोलिएगा सर टी आर क्यों, क्योंकि अलग सीरीज है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, या तो टी आर मानिए चाहे ए आर मानिए, बात एक ही बनता है भाई। टी आर मानने के लिए कंडीशन क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे एन 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 है, तो एक बिंदास आप एन लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी है, एन लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? बीच में क्या है, प्लस प्लस। जो नंबर है, जो संख्या है, जैसे संख्या आपके पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लास्ट में क्या है कि एन आ रहा है, तो संख्या को हमको लिखना क्या पड़ता है, आर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, आर। और ऊपर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से एक काम किया जाता है कि ए तो एन रहेगा, आप एन बाहर निकालिएगा। तो भाई बाहर निकलेगा, कॉमन कीजिएगा तो पावर तो लेकर के लिख देगा ना, एन का स्क्वायर 1 प्लस आर बटा एन, और सभी को क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो ये जो टी आर इक्वल टू आ रहा है 1 बटा क्या आ रहा है, एन इंटू 1 प्लस आर बटा एन का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक नहीं है। सिंस में क्या लिखते हैं कि एल टी एन टेंडिंग टू, इसी समेशन को हम लिख सकते हैं। ये पूरा समेशन है, समेशन लिख दीजिए। प्लस 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 मतलब समेशन चल रहा है, 1 से कहाँ चल रहा है, एन तक। तो आर बराबर 1 से हम
1 n तक लिख सकते हैं। क्लियर है? अगला बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरे समेशन को हम टी आर लिखेंगे। ए देखिए जो nth टर्म होता है, nवां पद होता है, nवां पद ही हमेशा आपको पता करना पड़ेगा। अब बात यहाँ बनता क्या है भाई, ये देखिए क्या होगा, ये एल टी एन टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग समेशन कर लेंगे, r बराबर 1 n कर लेंगे, और जो टी आर का वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे 1 बाई एन इंटू 1 प्लस आर बाई एन का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन। सामने यहाँ पे नोटेशन देख लीजिए, 4 चीजें हैं। इतना बन गया इंटीग्रेशन, 0 से 1 ले लेना बिना 1 बाई एन को हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, तो ऊपर में 1 है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स होता है, पढ़े हैं ना। सीधी सी बात है कि माइनस लिखेंगे और इसको 1 प्लस एक्स लिखेंगे और 0 से क्या करेंगे, 1 करेंगे। बात यह बनता है कि माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 0 से 1 होगा, माइनस को छोड़ दीजिए, 1 बटा 1 प्लस 1, बीच में माइनस 1 प्लस 0 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो ये क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 1/1, एलसीएम आप ले लीजिए आराम से, ये 2 मिलेगा, 1 माइनस 2 होगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस 1/2, अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ में आया? तो ये आपके पास जो नंबर इस टाइप से हमने बताया था, एग्जाम्पल में पावर कितना था, 3 था, और यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, एग्जाम्पल जो हम लोग लिए थे 3, तो ये पावर क्या था, 3 है। देखिए जो हम रूल पढ़ा रखे हैं, पहले वाला जो बड़ा सा सम ऑफ लिमिट का कंडीशन, उतना याद नहीं करना है, आप इतना बस याद रखिए और इसके बारे में याद रखिए बस। ठीक है, बाकी फॉर्मेट हो जाएगा। जो भी हम लोग पढ़ाए लिमिट, जो उसका a से b था, fx dx था, उसका लिखे थे लिमिट n इनटू a प्लस a, ये इस तरह से लिखा हुआ था, ये जरूरी नहीं। समझ में आ गया? हो जाएगा। तो नंबर हम लोग क्या करेंगे, अब 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या बोलता है भाई, नंबर 5 है। ठीक है, नंबर 5 है, और नंबर 5 में आपका ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, और इसी में सभी कोई को परेशानी होगा, लेकिन परेशानी से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले क्या है, लेट मेरे भाई, यहाँ पे टी आर इक्वल टू लिखेंगे। हमने क्या बताया है कि जो नंबर है उस नंबर को आर मान लेना है। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, मतलब उसका स्क्वायर चल रहा है। इस नंबर को 1 2 को हम क्या मानेंगे, आर मानेंगे। ऊपर से कितनी पावर है, 2 पावर है, नीचे में क्या है, n लिखेंगे। नंबर को क्या मानना है, r के पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ से हमने क्या किया, थोड़े से r स्क्वायर बटा, इसमें n का हम लोग कॉमन कर देंगे, तब तो बटा में आएगा ना। आप n क्यूब कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस r क्यूब बटा n क्यूब आ जाएगा। समझ में आया? इसको क्या हम r का स्क्वायर है, अब बटा हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस r बाई n पावर 3। क्या लिख सकते हैं, आप ही थोड़ा बता दीजिए। लिख सकते हैं ना, छोड़ देते हैं यहीं पे, काम तो बन गया। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर a r का स्क्वायर है, n का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्या बटा में, बटे में है, और n इंटू 1 प्लस r बटा n का t। समझ में आ रहा है ना? अरे नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा, 1 बाई n है, 1 बाई n को क्या लिखेंगे, dx। क्लियर है? यहाँ पे r बाई n को क्या लिखेंगे, x। 1 प्लस एक्स क्यों आएगा, r का स्क्वायर n का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर n का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है इसका, कि r बटा n का होल स्क्वायर, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, x। तो ऊपर 6, तो वही तो लिखा है कि r का स्क्वायर n का स्क्वायर की जगह पर x रखेंगे, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो इस वाले को फॉर्मेट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ए लिखेंगे कि ए लिखेंगे, दोनों में से कोई काम चल जाएगा। अब यहाँ पे सीन से लिखेंगे, बन तो गया नहीं,
देखिएगा सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन, ठीक है, यहाँ पे टी आर बोलिएगा सर ए आर बराबर कितना ले 1 से n, अरे नहीं भी लिख सकते हैं चलेगा इतना काम। इसमें क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन, इसके बारे में या तो ये रखेंगे या तो ए रखेंगे, दो को किसको ए रख देंगे, आर का स्क्वायर बटा क्या है एन, फिर क्या होगा एन का स्क्वायर, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस आर बाई एन का पावर 3 हो गया। इसके बारे में बताइए, ये जो है मेरे पास ये समाकलन के साइन देगा, तो साइन हम क्या लिखेंगे सवाल 0 से 1 चलेंगे, आर का स्क्वायर एन का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बटा एन का स्क्वायर, आर बाई एन का वैल्यू क्या है एक्स है, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में क्या ये जो दोनों मिलकर के क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, 1 बाई एन क्या बना dx, 1 बाई एन क्या बना dx, 1 प्लस इसमें क्या बनेगा x का क्यूब, काम खत्म है। अब इसका समाकलन करेंगे तो नीचे वाले को लेट वाले को ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है भाई, लेट 1 प्लस एक्स की बराबर क्या लिखेंगे हम लोग जेड मानेंगे चाहे टी मानेंगे, 3x स्क्वायर dx बराबर dt आ जाएगा, x स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3 आएगा। लिमिट को चेंज नहीं किए हैं, ये x का लिमिट है, किसका लिमिट है x का, चलिए लिमिट चेंज नहीं है तो कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, x स्क्वायर dx की जगह पर क्या लिखेंगे dt बाई 3 लिखेंगे, और इतने की जगह पर क्या लिखेंगे t लिखेंगे, यानी कि 1 बाई 3 log mod t, 0 से क्या चलेंगे 1, ध्यान दें एक किसका लिमिट है x का, वेरिएबल क्या है t में है, अरे भाई t का वैल्यू रख दो ना, तो 1 बाई 3 आ जाएगा, ये log आ जाएगा 1 प्लस x की, अब समझ में आया x की में है ये t है ना, क्योंकि मेरा जो लिमिट है x का है, लिमिट क्या है x का, आंसर क्या आया t में, तो t का मान रख देना है, अब लिमिट को पुट कर देना है, तो क्या लिमिट होगा मेरे भाई 1 होगा, ये लॉग हो जाएगा 1 प्लस 1 का की होगा, बीच में क्या होगा माइनस लॉग 1 प्लस 0 का की होगा, ये हो जाएगा 1 बाई 3 होगा, लॉग होगा, इसमें सीधा 2 लिख दे, चलिए लॉग 1, लॉग 1 का वैल्यू कितना आता है 0 आता है, लॉग 1 का वैल्यू क्या होगा 0, 1 बाई 3 लॉग आ गया। तो वही फॉर्मेट समझना है कि जो नंबर है ना उसको बाहर लेकर के चलेंगे, बाकी पहले सब में ये है कॉमन कर लेंगे, बहुत आसान है, चलिए आप इसको नोट करेंगे, और उसके बाद हम लोग नंबर 6 देखेंगे, और नंबर 6 में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, इस टाइप का आपका एग्जाम्पल था, बस थोड़ा सा क्या है अलग टाइप का है, बहुत एग्जाम्पल है अभी भाई, यहाँ पे नंबर 6 में दिया है, देखिएगा इसका मतलब a स्क्वायर जो लिखा हुआ है a था, एक मिनट नहीं रूट में है, ये भी रूट में है, ठीक है, चलिए a भी क्या है और रूट में है, इसका मतलब क्या है कि a का जो रूट है इसको आप a स्क्वायर 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 0 से चालू हुआ है, सीधी सी बात है, और जो ये समेशन चलेगा 0 से चलेगा, ठीक है, 0 से ये चलेगा, आप इसको में लेट मानिएगा a r इक्वल टू क्या मान लेंगे, इसमें देखिए 1 1 1 1 मतलब सभी का 1 ही लेंगे, इसमें क्या होगा a का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, समझ गए, यहाँ से हम लोग a r इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन कीजिएगा, 1 माइनस r स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसको a r इक्वल टू क्या लिखेगा 1 बटा a स्क्वायर मतलब बाहर आएगा, और रूट में क्या लिखेंगे 1 r बाई n का स्क्वायर, इस टाइप से हमने बता रखा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सिंस क्या लिखेंगे भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन a r, सर एक क्वेश्चन पहले बताइए, हाँ बता दिए हैं, ठीक है बता रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग समेशन में लिखे तो ये जरूरी नहीं है, ये r बराबर क्या लिखेंगे 0 से चल रहा है 0 1 2 3, 0 से चालू हुआ है ना, तो 0 से हम लोग 1 तक चलेंगे, चलिए इसके बारे में लिखेंगे लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, समेशन रहेगा ए आर का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 1 बटा यहाँ पे 1 मिनट एन अंडर रूट 1 माइनस आर बाई एन का स्क्वायर आएगा। इसके बारे में सीधी सी बात है, 0 से 1 चलेंगे, 1 बाई एन को dx लिखेंगे, यानी कि ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। आर बाई एन को x लिखेंगे, साइन इनवर्स बनेगा, क्या बनेगा ये साइन इनवर्स x। 0 से 1 अब ये लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा। कहने के मतलब ये क्या आता है पाई बाई 2 देता है, और 0 दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई बाई 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए नंबर हम लोग 4 के बाद 7 1 बाई एन है जी, ये 1 बाई एन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा में क्या है एन स्क्वायर है, इसमें क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, बटा में क्या है एन स्क्वायर है। इस वाले को उल्टा पुल्टा लिखना है, क्या लिखना है एन स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अब बटा में क्या है एन स्क्वायर। ये आपके नंबर 7 में दिया हुआ है। नंबर 7 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट मानेंगे, बन जाएगा ना। चलिए लेट हो गया, क्या लेंगे ए आर चाहे टी आर लिख देंगे। समझ में आ रहा है चीजें सभी। देखिए यहाँ पे ये लिखा क्या है कि एन का स्क्वायर माइनस 1 है। अरे भाई ये लिखा क्या है इसके बारे में देखिएगा। चलिए ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर, चलिए 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे एन स्क्वायर ए क्या होगा आर का स्क्वायर होगा, ए रूट में अब बटा क्या है ए स्क्वायर। चलिए ए आर आप यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन कीजिएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा, बटा में क्या आएगा एन स्क्वायर, ए होगा रूट में ए आर इक्वल टू एन मिलेगा। यहाँ से जो भी आ रहा है 1 माइनस क्या मिलेगा आर का आर बाई एन का स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, ये कट गया तो ए आर इक्वल टू 1 बटा एन इंटू यहाँ पे 1 माइनस आर बाई एन का स्क्वायर दे सकते हैं। सेंस में क्या लिखते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू समेशन ए आर देंगे, समेशन ए आर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। चाहे तो r बराबर 0 से क्या होगा 8 माइनस 1 चलेगा ना, इसको हटा देते हैं। ये क्या आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसमें हम लोग क्या करेंगे समेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे समेशन, इसका वैल्यू 1 बटा ए अंडर रूट 1 माइनस आर बाई एन का स्क्वायर होगा। ये आ जाएगा 0 से 1 बाई एन को हम लोग dx लिखेंगे, रूट लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बाई 2, जैसे कि ये जो है वही लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है ना। इसका जो फार्मूला आता है, फार्मूला हम यहाँ एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2 होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। यानी कि ए का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे यही मिलेगा, एक्स बाई हम लोग 2 लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, क्योंकि ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। 0 से क्या चलेंगे हम लोग 1, पहले 1 रखेंगे 1 बाई 2 आएगा, इसमें 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 आएगा, साइन इनवर्स 1 आएगा, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा,
फिर 0/2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 0 स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 0 लिखेंगे। अब क्या आना चाहिए, अब देखिएगा 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा ना, ये टोटल टर्म 0 होगा। 1/2 साइन इनवर्स 1 मतलब अभी देखिए π/2, ये क्या मिलेगा 0, साइन 0, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मिला π/4, ये यहाँ पे सीधा बात है कि 0 आएगा तो π/4 आंसर आएगा। बात समझ में आ गया। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ज्यादा तकलीफ है कि सर ये कहाँ से लिखेंगे, आप समेशन लिखे हैं, पहले में क्या है 0 है, अरे पहले में 0 है तो हम क्या लिखेंगे r बराबर 0 से चलेंगे। एक कम हो रहा है, देखिए n-1 है कि मतलब एक का है कम है, तो यहाँ पे n ना दे करके n-1 दे सकते हैं। ठीक है ना, 0 से चालू हो रहा है ना, क्योंकि पहला एक टर्म में 0 है, -1 का स्क्वायर है यानी कि 0 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, यानी कि एक का है कम है, तो 0 से चालू किया है तो 0 से चलेंगे n-1। ठीक है, ये जरूरी उतना नहीं है, आपका आंसर जो आएगा π/4 आएगा। आप इसको जल्दी में नोट कर लेंगे। थोड़ा सा इस सीरीज को लिखने में हम लोग के दिक्कत होगा, क्योंकि 1 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 9 है। संख्या r कब लिखेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ऐसे लिखेंगे। ये थोड़ा सा सीरीज को इसको हम सीधा करते हैं, क्या है टेढ़ा रहेगा भाई। 1 का क्यूब प्लस क्या लिखेंगे n का क्यूब। ठीक है, इसमें क्या हम 2 का स्क्वायर दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसमें हम 2 प्लस n क्यूब लिखेंगे, 2 के पावर 3 8 आ जाएगा, प्लस 3 का क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस n क्यूब। अब समझ में आया। अब हम लोग लेट मानेंगे AR इक्वल टू, जो संख्या है उसको R मान लेना है, और ये क्या है 2 का R का क्यूब होगा प्लस n क्यूब होगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से AR इक्वल टू R स्क्वायर रहेगा, हमने n स्क्वायर को कॉमन किया, n क्यूब को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, R क्यूब बटा n क्यूब। समझ में आ रहा है देखो, क्योंकि इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। हमने देखा कि सर ऐसा काम कीजिए ना, 1/n रहेगा dx लिखेंगे, ऊपर में 1 छिपल है, यहाँ पे पावर 3 है, तो ऐसा 1/n लिख दीजिएगा तो 1/n इक्वल टू dx हो जाएगा। आप इसको 1/n लिख दीजिए, लिख देंगे। ये क्या है r स्क्वायर बटा n स्क्वायर, ये क्या है ये तो जो भी है इसको लिख देंगे 1 प्लस r/n का क्यूब हो जाएगा। ऐसे सजा के लिख सकते हैं, देखिए ना n × n स्क्वायर n क्यूब आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो r स्क्वायर, बस सजा के तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद r स्क्वायर ही ना मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सिंस लिखेंगे कि जो मेरा लिमिट होगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, समेशन 1 से चालू है 1 2 3 चलते जा रहा है, यानी कि हम लोग r बराबर 1 से n लेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे लिमिट, ठीक है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन 1/n r स्क्वायर बटा n स्क्वायर 1/1 प्लस r/n का पावर 3 आ जाएगा। इसके बारे में 0 से 1 सामने देख लीजिए, 1/n को dx देखिएगा, r/n इक्वल टू x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर। इसके बदले में क्या लिखना पड़ेगा x स्क्वायर बटा ये क्या है 1 प्लस x की और dx, इसके बदले में क्या लिखना पड़ेगा dx। अभी जस्ट मिला, लेट कर लो, 1 प्लस x की बराबर t मान लेंगे, ये मिलेगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, x स्क्वायर dx बराबर dt/3। लिमिट को चेंज नहीं किया है, ध्यान से रखना है कि लिमिट चेंज नहीं हुआ है, इसलिए 0 से 1 चला 1, x स्क्वायर dx के हम dt क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 1 ये क्या आ जाएगा t होगा, ये क्या होगा 1/3 log ये t आ जाएगा। 0 से 1 ध्यान रहे कि x का लिमिट है, x का वैल्यू कितना है, सॉरी t का लिमिट t है ना, t का मान कितना है, क्योंकि x का लिमिट है
x का लिमिट है, लेकिन आया क्या, t में आया, तो t का मान क्या है, 1 plus x। हाँ आप लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से 1, आप देखिए 1/3 हो जाएगा, log 1 स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, 1 प्लस 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस log 1 प्लस 0 कर दिए, ये हो जाएगा 1/3 log, ये तो मिलेगा 2 log 2 माइनस log 1, log 1 का वैल्यू कितना होता है बालक, 0 आता है, ले दे करके 1/3 log 2। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। अब आप सीख गए होंगे टोटल कितना हम लोग बता दिए, 1 से लेकर 8 और 3 उसमें बताए थे, 11 हो गया। अभी एक क्लास और लेंगे, जब तक ये बढ़िया से क्लियर नहीं होता है तब तक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्लास में आपका समेशन ऑफ सीरीज का जो लिमिट आता है बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।